राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतुल्यं राम नाम वरानने। षष्ठ सर्गे हनुमान जी का रावण तथा अन्य अन्य राक्षसों के घरों में सीता जी की खोज करना। दृश्येश्च परमोदारैस्तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुशास्त्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरण संहिरादैः समुद्रस्वननिः स्वनम् तद राजगुणसम्पन्नं मुखयैश्च वरचन्दनैः महाजनसमाकीर्णं सिंहैरेव महद्वनं भैरीमृदङ्गाभिरुतं शङ्खघोषविनादितं नित्यार्चितं पर्वसुतं पूजितं राक्षसैः सदा समुद्रमेव गम्भीरं समुद्रसमनिः स्वनं महात्मनो महद्वेषं महारत्नपरिच्छदम् महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसङ्कुलं लङ्काभरणमित्येव सोऽमन्यत महाकपिः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः गृहाद् गृहं राक्षसानामुद्यानानि च सर्वशः वीक्षमाणोऽप्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनं ततो अन्यत् पुप्लुवे वेषं महापार्श्वस्य वीर्यवान् अथ मेघ प्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः महोदरस्य च तथा विरूपाक्षस्य च एव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेषं जगाम हरियूथपः जम्बूमालः सुमालेश्च जगाम हरिसत्तमः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः धूम्राक्षस्याथ सम्पातेर्भवनं मरुतात्मजः विद्युद्रुपस्य भीमस्य घनस्य विघ्नस्य च शुक्नाभस्य चक्रस्य शठस्य कपटस्य च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य लोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य सादिनः विद्युज्जिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य च एव हि प्लवमानः क्रमेणैव हनुमान् मरुतात्मजः तेषु तेषु महारहेषु भवनेषु महायशः तेषां रिद्धिं तां रिद्धिं ददर्श स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं रावणस्योपशायिन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृतेक्षणः शूलमुद्गरहस्तांश्च शक्तितोमरधारिणः ददर्श विविधान्गुल्मांस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे राक्षसांश्च महाकायान् नानाप्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांश्चापि हरींश्चापि महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारूर्जान् शिक्षितान् गजशिक्षायामैरावत्समानयुधि निहन्त्रिन् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः क्षरतश्च यथा मेघान् स्रवतश्च यथा गिरीन् मेघस्थनितनिर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे परैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र
जाम्बून्दपरिष्कृताः हेमजालैर्विच्छिन्नास्तरुणादित्यसन्निभाः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने। शिबिका विविधाकाराः स कपिर्मारुतात्मजः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानि च कामस्य गृहकं रम्यं दिवागृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने स मन्दरसम्प्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं ध्वजैष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनन्तरत्ननिचयं निधिजालं समन्ततः धीरनिश्चितकर्माङ्गं गृहं भूतपतेरिव अर्चिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च वीरराज च तद्वेषं रश्मिवानेव रश्मिभिः जाम्बुनदमयानेयेव शयनान्यासनानि च भाजनानि च शुभ्राणि ददर्श हरियूथपः मदवासवकृतक्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरमं संवादं कुबेरभवनं यथा नुपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निःस्वनेन च मृदङ्गतलनिर्घोषैर्घोषवद्भिर्विनादितं प्रासादसङ्घातयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्ययूढकक्षयं हनुमान् प्रविवेश महागृहम्। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण के भवन में दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्त्रों पशु और पक्षी वहाँ सब ओर भरे हुए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वह सब ओर से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा रहता था। वहाँ की रत्न स्वरूपा युवती रमणियाँ सदा प्रसन्न रहा करती थीं। सुंदर आभूषणों की झनकारों से झंकृत राक्षस राज का वह महल समुद्र के कलकलनाद की भांति मुखरित रहता था। वह भवन राजोचित सामग्री से पूर्ण था, श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित था तथा सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। वहाँ भेरी और मृदंग की ध्वनि सब ओर फैली हुई थी। वहाँ शंख की ध्वनि गूंज रही थी। उसकी नित्य पूजा एवं सजावट होती थी। पर्वों के दिन वहाँ होम किया जाता था। राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। वह समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहलपूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन महान रत्नमय अलंकारों से अलंकृत था। उसमें हाथी घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा वह महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण अपने स्वरूप से प्रकाशित हो रहा था। महाकपि हनुमान ने उसे देखा। देखकर कपिवर हनुमान ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदंतर वे उस रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षसों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अट्टालिकाओं पर विचरण करने लगे। महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान वहां से कूदकर प्रहस्त के घर में उतर गए। फिर वहां से उछले और महापार्श्व के महल में पहुंच गए। तदनंतर वे महाकपि हनुमान मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में और वहां से विभीषण के महल में कूद गए। इसी तरह क्रमशः ये महोदर, विरूपाक्ष, विद्युजीव और विद्युन्माली के घर में गए। इसके बाद महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने फिर छलांग मारी और वे वज्रदंश, शुक तथा बुद्धिमान सारण के घरों में जा पहुँचे। इसके बाद वे वानर युद्धपति कपिश्रेष्ठ इंद्रजीत के घर में गए और वहां से जम्बूमाली तथा सुमाली के घर में पहुंच गए। तदनंतर वे महाकपि उछलते कूदते हुए रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु और वज्रकाय के महलों में जा पहुँचे। फिर क्रमशः वे कपिवर, पवन कुमार, धूम्राक्ष, संपाति,
विद्युत रूप, भीम, घन, विघन, शुकनाभ, चक्र, शठ, कपट, ह्रस्वकर्ण, दंष्ट्र, लोमश, युद्धोन्मत्त, मत, ध्वजग्रीव, विद्युज्जीव, द्विजिह्व, हस्तिमुख, कराल, पिशाच और शोणिताक्ष आदि के महलों में गए। इस प्रकार क्रमशः कूदते फांदते हुए महायशस्वी पवन पुत्र हनुमान उन बहुमूल्य भवनों में पधारे। वहाँ उन महाकपि ने उन समृद्धिशाली राक्षसों की समृद्धि देखी। तत्पश्चात बल वैभव से संपन्न हनुमान उन सब भवनों को लांघकर पुनः राक्षस राज रावण के महल पर आ गए। वहाँ विचरते हुए उन वानर शिरोमणि कपिश्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली, उसके पलंग की रक्षा करने वाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आंखें बड़ी विकराल थीं। साथ ही उन्होंने उस राक्षस राज के भवन में राक्षसियों के बहुत से समुदाय देखे, जिनके हाथों में शूल, मुदगर, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। उनके सिवा वहाँ बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए, जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे। साथ ही अच्छी जाति के रूपवान हाथी भी थे, जो शत्रु सेना के हाथियों को मार भगाने वाले थे। वे सब के सब गजशिला में सुशिक्षित, युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी तथा शत्रु सेनाओं का संहार करने में समर्थ थे। वे बरसते हुए मेघों और झरने बहाते हुए पर्वतों के समान मद की धारा बहा रहे थे। उनकी गर्जना मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे सम्रांगण में शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। हनुमान जी ने रावण के भवन में उन सबको देखा। राक्षस राज रावण के उस महल में उन्होंने सहस्त्रों ऐसी सेनाएं देखी, जो जांबूनद के आभूषणों से विभूषित थीं। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे तथा वे प्रातःकाल के सूर्य की भांति उद्दीप्त हो रही थीं। पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियाँ, विचित्र लतागृह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठमय क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विलास गृह और दिन में उपयोग में आने वाले विलास भवन भी देखे। उन्होंने वह महल मंदराचल के समान ऊंचा, क्रीड़ा मयूरों के रहने के स्थानों से युक्त, ध्वजाओं से व्याप्त, अनंत रत्नों का भंडार और सब ओर से निधियों से भरा हुआ देखा। उसमें धीर पुरुषों ने निधि रक्षा के उपयुक्त कर्मांगों का अनुष्ठान किया था तथा वह साक्षात भूतनाथ, महेश्वर या कुबेर के भवन के समान जान पड़ता था। रत्नों की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा रहा था। वानर युद्धपति हनुमान ने वहाँ के पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्जवल तथा जांबूनद सुवर्ण के बने हुए ही देखे। उसमें मधु और आसव के गिरने से वहाँ की भूमि गीली हो रही थी। मणिमय पात्रों से भरा हुआ वह सुविस्तृत महल कुबेर भवन के समान मनोरम जान पड़ता था। नुपुरों की झनकार, करधनियों की खनखनाहट, मृदंगों और तालियों की मधुर ध्वनि तथा अन्य गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से वह भवन मुखरित हो रहा था। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएं थीं, सैकड़ों रमणीय रत्नों से वह व्याप्त था। उसकी ड्योढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी थीं। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन